कारपोरेट घराने दुनिया के साम्राज्य और लड़ाई जितनी है किसानों ने उहदा समर्थन दिता। पहली बार 27 ਨੂੰ ट्रेड यूनियन नाल दिल्ली उन्होंने तालमेल हो गया दसिया फिर देश का निर्णय टाइम्स पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक प्रोटेस्ट करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। यह लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं LIC के। LIC जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया की सबसे ट्रस्टवर्दी इंश्योरेंस कंपनी है जिस पे लोग ब्लाइंडली फेथ करते हैं। और हम कुछ आपसे शेयर भी करना चाहेंगे कि अभी हम देख ही सकते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा है। उसको लेकर मोदी सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हमें लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब फिर से जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने जब बजट पास किया था उसमें एक प्रस्ताव रखा गया। उसमें उन्होंने कहा कि LIC की कुछ हिस्सेदारी बेचकर वो IPO लाने की तैयारी में है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा LIC के एम्प्लॉयज़ में हमें देखने को मिल रहा है। ये प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, उनके कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी मैम, सबसे पहले आपका टाइम्स पंजाब TV में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जैसे कि हम आपको देख रहे हैं, बीइंग एज अ फीमेल आप यहाँ पे जॉब करते हैं, तो आजकल तो हम देख ही रहे हैं कि जो लेडीज़ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो कंधे से कंधा मिला के जेंट्स का साथ दे रही हैं। तो ये जो आज आपकी तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी हमने पहले भी मेंशन किया कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है उसको लेकर अभी तक लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। फार्मर्स में अभी तक जो हमारी गवर्नमेंट है वो उनकी बात नहीं सुन रही, और अब फिर से इस तरीके की ये जो हमारे सामने आज हम तस्वीरें देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पूरे भारतवर्ष में एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड माना जाता है, लोगों का इस पर एक ब्लाइंड फेथ है। ब्लाइंड फेथ के साथ क्योंकि LIC ने इसको जस्टिफाई भी किया है। उन्होंने जो गरीब जनता का पैसा जो छोटी छोटी बचते हैं उससे इंश्योरेंस कवर देने की कोशिश की है कि आज हमारे पास 40 करोड़ से ऊपर पॉलिसी धारक है और 12 करोड़ के करीब हमारे पास ग्रुप इंश्योरेंस के थ्रू भी पॉलिसी उनको कवर किया हुआ है। अपना भारत का एक 52 करोड़ को हमने चाहे इंडिविजुअल इंश्योरेंस के थ्रू कवर किया, चाहे ग्रुप इंश्योरेंस के थ्रू कवर किया। और LIC की देखी जाए जो सबसे बड़ी बात है, क्लेम सेटलमेंट रेशो है जो वो 99% रहती है हमेशा। तो कुछ परसेंट जो 1% से भी कम हमारे पास होता है कि जो क्लेम हमारे रेपुडेट है वो रेपुडेट होते हैं, वो भी किसी ना किसी कारणवश हो जाते हैं। अदरवाइज हमारी क्लेम सेटलमेंट रेशो हमेशा 99% से अबव रहती है। इसलिए पूरे भारत की जनता का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है। और मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगी कि जब 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का नेशनलाइजेशन हुआ था, उससे पहले 245 प्राइवेट कंपनियां अपना यहाँ बीमा व्यवसाय कर रही थी। धीरे जैसे जैसे उनका अपना 1947 में देश आज़ाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री CD देशमुख, उन्होंने तब एक सपना देखा था कि जितनी भी हमारी जो राष्ट्र निर्माण में योगदान डाल सकते हैं उन कंपनियों को उन्होंने इकट्ठा करके 245 प्राइवेट कंपनी थी, उनको इकट्ठा करके एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया 1 सितंबर 1956 को। तब से लेकर अब तक जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वो चाहे वो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर्स प्लान जिसको हम कहते हैं, कि उसमें अपना पूरा योगदान डालते आ रहे हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, पीछे हमने IDBI बैंक उसमें जा रहा था, घाटे में जा रहा था, उसको भी इन्होंने ऑप्ट किया। तो अभी तक मतलब कि जो एक कॉर्पोरेशन, जो एक संस्था हमेशा मतलब कि भारत के हित में, भारत की जनता के हित की बात करती है, उसको अगर चाहे जो इस बार बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने अपना बजट में एक प्रपोजल दिया कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को IPO के थ्रू एक सूचीबद्ध किया जाएगा स्टॉक मार्केट में। तो उसके खिलाफ हम आज जो इकट्ठे हुए हैं, इसमें हमारे क्लास 1 ऑफिसर्स भी, क्लास 2 ऑफिसर्स भी, हमारे पेंशनर्स भी, क्लास 3-4 एसोसिएशन के भी सभी एम्प्लॉयज़ ने मिलकर ज्वाइंट फ्रंट पर आज इसके लिए 18 मार्च को पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक है। और हम आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से डिमांड करते हैं कि जो उन्होंने बजट में ये प्रपोजल रखा है LIC में IPO का, उसको वापस लिया जाए। अगर आज LIC में IPO लेके आया जाता है तो ये धीरे धीरे हमें प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाएगा। सेकंड प्रपोजल इन्होंने हमारा 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 74% करने का लिया है, उसका भी हम विरोध करते हैं, क्योंकि FDI की तब ज़रूरत पड़ती है अगर इनके पास अपनी पूंजी ना हो। अगर भारत की जो
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को इनिशियल 5 करोड़ से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। पीछे 2015 में जब LIC एक्ट को इन्होंने अमेंड किया तो उसको 100 करोड़ पूंजी कर दी गई। पर जो हमारे पास अपने इतना लाइफ फंड है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनको हेल्प करती है, पूरे राष्ट्र निर्माण में हम अपना योगदान देते हैं, तो उसको किसी पूंजी की आवश्यकता नहीं है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो ये बड़े कॉर्पोरेट घरानों को जो बेनिफिट देना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पब्लिक का पैसा ये किसी के भी हित में नहीं है। ये सिर्फ हम अपने लिए नहीं ये लड़ाई लड़ रहे, हम अपने पॉलिसी धारकों के साथ भी ये धोखा नहीं देना चाहते। जब हमारे फील्ड वर्कर्स जाते हैं, जब पब्लिक में जाते हैं और उनसे बात करके जो बीमा लेके आते हैं, हम नहीं चाहते कि ये जो उनका पैसा है वो जो है निजी घरानों के हाथ में जाए या बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास जाए। वो पूंजीपति लोग हैं, उनका पैसा, उनका मोटिव सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि अपने नेशनल सिक्योरिटी प्रदान, सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना अपनी पॉपुलेशन को। तो इसलिए हम आज इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एक हमारी अपनी इंटरनल डिमांड भी है कि LIC एम्प्लॉइज़ का 1 अगस्त 2017 से वेज रिवीजन ड्यू है। वो 2 महीने हो गए, मैनेजमेंट ने पहले हमें 15% की ऑफ़र दी थी, फिर 16% की ऑफ़र दी। तो 16% की ऑफ़र को एसोसिएशंस ने ज्वाइंट फ्रंट के माध्यम से इसको मना कर दिया था, क्योंकि वो इसको लेने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपना पक्ष पूरा रखा कि LIC के एम्प्लॉइज़ जितना मार्केट शेयर बढ़ रहा है, जैसे प्रीमियम है, उसके बेस पे, डाटा बेसिस पे उन्होंने डिमांड की थी कि हमारा जो वेज रिवीजन है इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो पर 2-2.5 महीने बीत गए, अभी तक मैनेजमेंट ने दोबारा नहीं कॉल किया ज्वाइंट फ्रंट को। तो आज हम इस स्ट्राइक के माध्यम से ये भी एक अपना सरकार से डिमांड करते हैं कि जो LIC एम्प्लॉइज़ का वेज रिवीजन 1 अगस्त 2017 से ड्यू है उसको जल्दी से जल्दी सेटल किया जाए, LIC IPO को रद्द किया जाए और FDI की जो वो बढ़ी हुई सीमा बढ़ाना चाहते हैं, 74% करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि जो 50% से ज़्यादा अगर कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में चला जाएगा तो ये तो एक रोड्स टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात सामने रखी। देखिए, आप एक यंगस्टर भी हमारे साथ है। मैम प्लीज़ आप एक बार ये बैनर शो कर दीजिए कैमरे के सामने कि देखिए ये यंगस्टर है जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि LIC एक ऐसी ट्रस्टवर्थी कंपनी है, हमारे इंडियंस को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है इस कंपनी पे, इंश्योरेंस कंपनी पे। लेकिन आज जो हो रहा है, मैम एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की रिगार्डिंग टू LIC की लोग कितने अच्छे तरीके से इस पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक भी जो हमारी हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहती है। तो मेनली जो LIC कंपनी, आज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑल इंडिया में इसका प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या ड्रॉबैक सामने आने वाले हैं लोगों के लिए? क्योंकि जिस तरीके से लोग ट्रस्ट करते हैं इस कंपनी पे, अपना पैसा यहाँ पे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ सालों बाद हमें पूरा का पूरा रिटर्न वापस मिलेगा। लेकिन हर चीज़ प्राइवेट करने के पीछे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उनका मोटिव क्या होने वाला है बेसिकली? क्यों वो ऐसा कर रहे हैं और इससे LIC को कितने ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ेंगे? LIC को ड्रॉबैक्स फेस करने की बजाय सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, वो जो मोदी सरकार है उसको एक ही बार में काटना चाहती है। वो चाहती है कि जो इसका लाइफ फंड है, इतना पैसा जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो हमारे पास पॉलिसी धारकों की धरोहर है, वो उसको अगर वो प्राइवेट के थ्रू, अगर वो IPO के थ्रू स्टॉक मार्केट में लाते हैं तो उससे क्या होगा कि बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े पूंजीपति लोग हैं, आम जनता उस शेयर्स को नहीं खरीद पाएंगे। LIC का शेयर अगर जब मार्केट में आएगा तो उसको बड़े लोग खरीदेंगे, उससे उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, उनका इस पे कंट्रोल हो जाएगा इसकी पूंजी पर वो अपने मनचाहे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास इसका पिछला एक्सपीरियंस भी है कि जो पहले प्राइवेट कंपनीज थी, ये क्लेम सेटलमेंट नहीं टाइम से होता था। देखो, पॉलिसी धारक जब बीमा लेता है तो वो किस विश्वास से लेता है कि अगर अनचाहे उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई डेथ हो जाए, तो उसको, उसके परिवार को कोई पीछे प्रॉब्लम ना आए। ब्रेड विनर की यही कोशिश होती है हमेशा, और या उसको जब वो उसकी पॉलिसी मैच्योर हो तो उसको अपना पैसा वापस मिले। अगर क्लेम सेटलमेंट ही नहीं सही होगा, और प्राइवेट का जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस है, मैं आज के उसमें नहीं अभी बात करती कि आने वाले टाइम में इसको वो क्या करेंगे, पर हम अपने पिछले एक्सपीरियंस के बेस पे ये जरूर श्योर करते हैं कि पहले भी यही था कि लोगों को पैसा नहीं मिलता था, क्लेम सेटलमेंट टाइम से नहीं होती थी। हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पूरे, चाहे आप रीडर डाइजेस्ट का उससे कहें कि हमेशा इसको जो ब्रांड प्राइज़ मिलते हैं, इसको हमेशा अवार्ड मिलते हैं, वो ट्रस्टवर्दी इसलिए माना जाता है कि आज भी हम दावे से कह सकते हैं
कि यहाँ जिसको कि कोई धोखाधड़ी या कहते हो पैसे का लालच ऐसा एम्प्लॉइज़ के बीच में बिल्कुल नहीं है। ब्राइब नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारे LIC में। जो प्रॉपर पॉलिसी धारकों का पैसा आता है वो उनके हित में या नेशनल बिल्डिंग में ही लगता है। तो हमारा सिर्फ मेन मकसद ये है, अगर ये नहीं है कि हम सिर्फ पॉलिसी रखो, हमारा अपना हित भी है। आज ये है तो कल वो हमारे पेंशन फंड के ऊपर भी उनकी निगाह रहेगी। कल आने पॉलिसी जो आज पेंशनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, 80-80 साल के हमारे पेंशनर्स आज हमारे साथ बैठे हैं, उनका क्या कारण है? उनको भी आने वाले समय में लग रहा है, उन्होंने पिछला समय भी देखा है कि अगर प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला जाएगा तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमें पेंशन मिलनी ना बंद हो जाए। तो इस चीज़ को, अपने राइट्स को हम प्रोटेक्ट करने के लिए भी आज हम खड़े हैं। लास्ट में जाते जाते सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फार्मर प्रोटेस्ट 3 महीने से लगभग चल रहा है, अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। आपको लगता है आपके, जैसे आज आपने बताया ऑल इंडिया में ये 1 डे की स्ट्राइक रखी गई है, अगर इसके बाद कोई रिजल्ट सामने नहीं आता तो आपकी तरफ से किस तरीके के एक्शंस और लिए जाएंगे आगे? मैडम ऐसा है कि हमारा जो LIC का जितना भी ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन है, ये हमारी ऑल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। जो हमारे ऊपर से कॉल आती है, जो हमारी लीडरशिप हमें कॉल देती है, हम उसका पूरे ऑल इंडिया में उसी को फॉलो किया जाता है। और हमारा ये पूरी है कि सारे एम्प्लॉइज़ उस बैनर के तले खड़े हैं। हमारी यूनियन की तरफ से, हमारी एसोसिएशन की तरफ से जो भी कॉल आएगी, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन की हो, गेट पे डेमोन्स्ट्रेशन हो, रैली हो, पब्लिक में जाना हो, ऐसा नहीं है कि हम MPs के पास भी गए हैं, अपना पब्लिक आइडियम भी वो भी बिल्ड किया है हमने, उनको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है MPs के पास जाके, चाहे MLA की, ताकि वो हमारी आवाज़ संसद में भी उठाएं। तो हम आने वाले टाइम में भी जो भी हमें वहाँ से पीछे से गाइडलाइंस आएंगी, हम उसका पूरा साथ देंगे और इस स्ट्रगल को और जोर किया जाएगा। चाहे वो 1 दिन की स्ट्राइक है, चाहे 2 दिन की स्ट्राइक है, हम सभी एम्प्लॉइज़ उसके साथ खड़े हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ LIC की कुछ फीमेल एम्प्लॉइज़ जिन्होंने अपनी बुलंद आवाज़ में अपनी आवाज़ सामने रखी कि ये जो ऑल इंडिया में ये जो उनकी तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके क्या ड्रॉबैक्स होने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि LIC एक सोने की मुर्गी है जो अंडा देती है, जिसका फ़ायदा हमारे पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मीडियोकर्स हैं, चाहे लो लेवल फैमिलीज हैं, सभी उठाते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया तो लोगों को बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा आने वाले टाइम पे, जो हमारे इंडिया के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होने वाला। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही होप रखते हैं कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब TV।